नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। फ्री मार्केट का एक प्रचलित जुमला है, कंज्यूमर इज किंग। लेकिन यह सिर्फ जुमला नहीं है, एक आइडियल आदर्श भी है। अलग बात है कि आदर्शों में विश्वास करने वाले या आदर्शों को अमल में लाने वाले कम ही लोग हैं। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, कंज्यूमर कानून की जरूरत पड़ती है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे के बहाने आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पिछले दिनों सरकार नया कंज्यूमर कानून लेकर आई है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग को शामिल किया गया है, कंज्यूमर की शिकायतों के निपटारे की पूरी व्यवस्था को बदल दिया गया है। भ्रामक विज्ञापन, मिलावट पर कंट्रोल से लेकर क्लास एक्शन सूट तक का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि ये कानून अपने आप में बड़े बदलाव का वायदा करता है, बशर्ते कि हम और आप इसकी अहमियत को समझें और इसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये कैसे करें, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना, ब्रांड गुरु हरीश बिजूर भी हमारे साथ है। तो दूसरा पर्सपेक्टिव भी हम लेंगे, कंज्यूमर के सामने जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं। और वकील आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। तो सबसे पहले खन्ना साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो नया कंज्यूमर कानून आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट होने के नाते आपको हाइलाइट्स क्या नजर आती है, खास बातें जो हम कह सके कि नया ब्रेक थ्रू है? देखिए, अब हम 2019 के कानून का स्वागत करते हैं जो 2020 में इंप्लीमेंट हुआ, और इसके अंदर ई कॉमर्स के रूल्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। रूल्स नोटिफाई हो गए हैं 2020 में, उसका भी हम स्वागत करते हैं। देखिए, कुछ कारण है। एक तो इस कानून में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक सेटअप हो गई है, जो शून्य था पहले, उसमें नई चीज आएगी और वो कंज्यूमर्स को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले सकती है। ये इसका स्वागत करते हैं। दूसरा है, हर कंज्यूमर कचहरी में सुलह सफाई से फैसलों के लिए एक मीडिएशन सेल बन जाएगा, ताकि हर केस में मुकदमेबाजी ना हो और कुछ मुकदमे सुलह सफाई से तय किया जा सके। इसके अलावा अनफेयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उसमें आगे डेफिनेशन कि भाई अगर कंज्यूमर और बेचने वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ अनफेयर टर्म्स हैं तो कंज्यूमर कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है। इसके अलावा पहले ये था कि आपको उस कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल करना पड़ेगा जिसकी जुरिसडिक्शन में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है हो, या वो कंपनी का ऑफिस हो, उस जुरिसडिक्शन में वहीं जा सकते हो आप। अब वो बदल गया है। अब आप अपने घर पे जहाँ बैठते हो, जहाँ रहते हो, वहां पर जो कंज्यूमर कोर्ट है वहां फाइल कर सकते हो, सेलर कहीं भी हो, या जहाँ दफ्तर है आपका वहां से आप फाइल कर सकते हो। तो ये सहूलियतें कुछ आ गई हैं कंज्यूमर कोर्ट्स को, जिन्होंने, और एक प्रोडक्ट लायबिलिटी का चैप्टर ऐड हुआ है जिससे कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन बढ़ गया है। इन सब कारणों से मैं समझता हूँ कि 219 के कानून ने 1986 के कानून की सब अच्छी बातें रखी हैं और उसमें कुछ नई बातें जोड़ दी हैं, जिससे ये कानून और सुदृढ़ हो गया है। चलिए खन्ना साहब, ये भी बता दीजिए, लगे हाथ कि अभी तो बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन क्या आपको ग्राउंड पर कुछ चेंजेस नजर आते हैं इस कानून के आने के बाद से, कुछ अच्छी बातें? देखिए, आपने कभी आम का पेड़ उगाया है? समय लगता है। जब आप बीज लगाते हो तो उसमें हर आम के पेड़ की लाइफ होती है कि इतने साल के बाद ये फल देगा। कुछ में 7 साल, कुछ में 8 साल, कुछ में 9 साल, कुछ 5 साल में भी हो सकता है। तो ये केस नए कानून में एक बीज की तरह है। अब इस नए कानून में कोई केस फाइल होगा तो 3-4 साल लग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम का फैसला आने में। उसके बाद अपील में जाएगा, उसमें 3-4 साल और लग जाएंगे। तो आपको इस नए कानून के फल के लिए आपको 5-6 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये ओवरनाइट नहीं है कि जादू की छड़ी चलाई और जैसे टेलीविजन में आप बोलते हैं वो हो गया, ऐसा नहीं होता। असली जिंदगी में समय लगता है चीजों को शेप में आने के लिए, और कम से कम 5-6 साल लगेंगे इस बीज के फल के, वृक्ष के फल खाने में। ठीक है, अब एक बार हरीश बिजूर का रुख करते हैं, ब्रांड गुरु हैं। बिजूर साहब, आप ये बताइए कि ये तो 2 पार्टीज के बीच की बात है, तो इसमें जो दूसरी पार्टी है, यानी जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, जो कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट डील करती है, वो इस पूरे चेंज को कैसे देख रही है? क्योंकि इसमें एंडोर्समेंट वगैरह को लेके भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ये एक रिश्ता है, ये कंज्यूमर और मार्केटियर के बीच में एक रिश्ता होता है। और इस रिश्ते को आप देखेंगे
उसमें एक इंटरमीडियरी भी होता है। तो ये एक ट्राइपार्टाइट सिचुएशन है। एक हिसाब से कंज्यूमर है, ग्राहक है, और दूसरी जगह एक मैन्युफैक्चरर है, और बीच में इंटरमीडियरी है। और ये इंटरमीडियरी रिटेलर हो सकता है, ये इंटरमीडियरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो सकती है। सो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप चल रही है। ये रिलेशनशिप तो सालों से चल रही है, लेकिन क्या हुआ है, अब तक कैंपेन्स रहते थे। हमारे देश में एक कैंपेन, बहुत अच्छा कैंपेन रहा है, जिसको हम जागो ग्राहक जागो कहते हैं। सो ये तो प्रिंट मीडिया में था, एडवर्टाइजिंग टेलीविजन में था, ग्राहकों को पावरफुल बना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, ये सिर्फ कैंपेन नहीं रहा है, ये एक एक्ट में बदल गया है। और इस एक्ट में हम एम्पावरमेंट देख रहे हैं, कंज्यूमर की एम्पावरमेंट देख रहे हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा कानून है, और इस कानून से मार्केटियर भी प्रोटेक्टेड होगा और कंज्यूमर भी प्रोटेक्टेड होगा। इस कानून से ऐसा होगा कि रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग वापस आएगा हमारे जीवन में, और कंज्यूमर विल बी मोर पावरफुल, कंज्यूमर क्लेम्स भी और भी पावरफुल हो सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है बिजूर साहब ने जो बताया और खन्ना साहब ने जो कहा कि बड़ा ही ये अच्छा कानून है और बड़ा ही पॉजिटिव माहौल है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या जो हम कहते हैं कंज्यूमर इज किंग, भारत जैसे देश में जहां नई नई अभी आप कह सकते हैं कि हम उस दौर में आए हैं जब फ्री मार्केट इकोनॉमी हमारे यहाँ अब अपने सही रंग दिखाने की प्रयास जो है, कोशिश जो है अब शुरू हो रही है। वकील साहब हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आप ये बताइए कि इस एक्ट में पहली बार क्लास एक्शन सूट की बात है इंडिया में। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक तो कम से कम कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि क्लास एक्शन सूट हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइट करना चाहता हूँ कि झारखंड में एक जिला है हजारीबाग, वहाँ पीडीएस के किरासन तेल जो है वो बांटे गए और घरों में विस्फोट हुआ, कुछ लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हुए। कुछ लोग मतलब 7-8 लोगों की मौत हुई, 30-32 लोग घायल हुए। मेरे ख्याल से क्लास एक्शन सूट का मामला बनता था। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए बताइए, क्लास एक्शन सूट क्या होता है और ये भारत में आना कितनी बड़ी बात हो सकती है? देखिए, पहले थोड़ा सा मैं बताऊं कि आज चूंकि वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, और जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली आज के ही दिन जो है यूएस प्रेसिडेंट जो थे जॉन केनेडी, उन्होंने फर्स्ट टाइम 15 मार्च 1962 को जो है ये कंज्यूमर को लेकर के उन्होंने काफी अपना कंसर्न दिखाया था। और जबकि इंडिया में जो है ये जो है महाराष्ट्र में 1966 में, खास करके पुणे में 1974 में फर्स्ट टाइम जो है एक कंज्यूमर पंचायत बनाई गई थी। ये मैं जस्ट हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। और उसके बाद फर्स्ट टाइम जब ये रिवॉल्यूशन आया 1974 में कंज्यूमर्स का, क्योंकि उसके पहले उनको जो है सिविल सूट्स फाइल करना होता था कोर्ट में, क्योंकि कंज्यूमर के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन था ही नहीं। तो इसलिए जब लगा कि कंज्यूमर के लिए कुछ बनाना जरूरी है कानून, तब 1986 में फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। अब जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, जो है नए टेक्नोलॉजीज आए, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने लगे, ट्रेडिंग होने लगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं, सेलिब्रिटीज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोग प्रमोशंस देख करके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और बाद में उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो जो है सही नहीं था, या उसका वो उनको सूट नहीं किया, या उसमें कोई डिफेक्ट था, और उनकी कोई ग्रीवांसेस होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हो या कोई प्रोडक्ट हो, उसको लेकर के। तो इसमें जो पहले 1986 का जो प्रोविजन था, उसके अंदर इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था, इस तरह के टेक्नोलॉजीज को यूज किया ही नहीं जाता था। तो इन सब को देखते हुए फाइनली 2019 में जो है अब जो ये एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर एक्ट 2019, जो कि अभी जुलाई 2020 से इन इफेक्ट भी आ गया, और इसके इफेक्ट में आने के बाद अब बहुत सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, या तो तमाम डिटेल जो है हमारे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं कि इस कानून से क्या क्या बदलाव आ सकता है। खन्ना साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्लास एक्शन सूट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूंगा। देखिए, 1984 के दिसंबर महीने में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से गैस लीक हुई और भोपाल शहर के सैकड़ों लोग मारे गए रात ही रात में।
नींद में मर गए, कोई बीमार हो गए और उनकी बीमारी कई साल चली। इंडियन कानून में क्लास एक्शन नाम की कोई चीज ना तब थी ना अब है। कोई एक आदमी यदि सिविल सूट फाइल करता तो वो अपने परिवार की मौत के लिए हर्जाना मांग सकता था। नए कंज्यूमर कानून में क्लास एक्शन सूट का प्रोविजन है कि नहीं? नहीं है। हाँ, प्लीज सुनिए। तो उस कानून में, इंडियन कानून में नहीं था उस समय। तो उस समय ये लोग जो भोपाल गैस त्रासदी से त्रस्त थे, ये न्यूयॉर्क गए, इन्होंने अमेरिकन कानून में क्लास एक्शन सूट फाइल किया और वो यूनियन कार्बाइड की जो पेरेंट कंपनी थी अमेरिका में, उसके खिलाफ। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई एक सेटलमेंट में, जो इंडियन गवर्नमेंट और यूनियन कार्बाइड की पेरेंट कंपनी के बीच में हुआ, और सैकड़ों मिलियन डॉलर हिंदुस्तान की सरकार को मिले, जो मुआवजे के रूप में भोपाल ट्रेजेडी के विक्टिम्स को बांटा गया, जिससे उनका इलाज किया गया और उनसे हॉस्पिटल खोले गए जो आज भी चल रहे हैं। ना तब था हिंदुस्तान में कोई कानून, ना अब है। परंतु 1985 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल बन रहा था तो मैं उसकी कमेटी का सदस्य था और मैंने ये सब देखा 1984 का, और मेरे मन में काफी असर हुआ और मैंने सुझाव दिया कि इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 1986 में ये प्रावधान डाला जाए कि एक कंज्यूमर कई कंज्यूमर्स के बिहाफ पे क्लास एक्शन कर सके। ये कानून में तब डाला गया और उसके डालने के बाद सिविल कोर्ट्स में हमारे ना तब था ना अब है। कंज्यूमर कोर्ट्स में 1986 में डाला गया। इसका पहला फल उस पेड़ से 2016 में आया, जिसमें नेशनल कमीशन ने ये कंसीड किया कि क्लास एक्शन सूट फाइल हो सकता है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई और उसका पहला फल 2020 में आया पुराने कानून के अंतर्गत, जिसमें नेशनल कमीशन ने एक फैसला दिया कि अंसल टाउनशिप के लोगों ने, जितनों ने खरीदी थी रियल एस्टेट, उन्होंने केस किया और नेशनल कमीशन ने तय किया कि जब तक उस क्लास के हर व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिल जाता, ये केस खत्म नहीं किया जा सकता जी। तो पहला फल 2020 में आया नेशनल कमीशन में। 35 साल लग गए पुराने कानून में। तो ये नए कंज्यूमर कानून में जिस क्लास एक्शन सूट की बात हो रही है, क्या वो सही नहीं है? वो सही है, परंतु वही है जो 1986 से लगा हुआ है जी। वो नई बात नहीं आई है इसमें। जो प्रावधान 1986 में डाले गए थे वही 2019 में है। 2019 के कानून से 1986 का कानून निरस्त हो गया, परंतु जो बातें उसमें लिखी हुई थी सारी की सारी 100% बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले 2019 के कानून में है। चलिए ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है जो अब तक साफ हुई कि जो नया कंज्यूमर कानून है उसमें कई नई चीजें हैं और जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर कर सकते हैं, लेकिन हाथ के हाथ ऐसे एग्जांपल्स भी है कि आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे और 86 से, जैसा कि खन्ना साहब कह रहे हैं, 86 से कम से कम इसका प्रावधान था, लेकिन उस पर पहला जो एक सूट हुआ है जिसमें कोर्ट का फैसला आया, वो भी कई रास्तों से होता हुआ आया। उसको किस तरीके से क्लास एक्शन में आप क्वालिफाई करा सकते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन इतना लंबा वक्त लगा। तो नए कानून से भी परिवर्तन अगर आएगा तो हमारी आपकी जागरूकता से ही आएगा। अभी हम यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर कैसे इस कानून के स्पिरिट को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की और कह रहे हैं कि क्या वाकई कंज्यूमर स्किंग ये स्थिति है भारत में, क्योंकि एक नया कानून पिछले ही साल सरकार लेकर आई है, हालांकि उसका नाम 2019 का कानून है। एक बार हरीश बिजूर साहब के पास चलते हैं। बिजूर साहब, जो इंडिया स्टोरी बताई जाती है, जो चल रही है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में, उसका बेस, उसका आधार इंडियन कंज्यूमर है। 135 करोड़ का देश, कितना बड़ा कंज्यूमर हो सकता है, इस पूरी स्टोरी का सार यही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रेगुलेटर्स भी है, पहले से नया कानून भी आ गया कहने को, लेकिन ये क्या तमाम व्यवस्था जो है ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी को या जो बिजनेसेस हम कर रहे हैं उसके लिए एक सेफ्टी वल्व का काम करता है,
या ये इफेक्टिव है? अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो इसका असर कहीं ना कहीं जाकर इकोनॉमी पर तो पड़ेगा ही। अंततः स्टेक होल्डर तो सभी लोग हैं, कंज्यूमर को बहुत दिन तक तो आप ऐसे रख नहीं सकते। तो मैं आपसे जानना यही चाहता हूं कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे आप असेस करते हैं आज के दिन? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी फ्रेज यूज की है, सेफ्टी वैल्व। तो ये प्रोटेक्शन एक्ट, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मैं एक सेफ्टी वॉल्व जरूर बुलाऊंगा आपकी फ्रेज लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना रहा तो हम ग्लोबल कंज्यूमर इकोनॉमी में पीछे रह जाएंगे। तो इस हिसाब से जब कभी मैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डिटेल्स में जाता हूं और पढ़ता हूं और हमारे क्लाइंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं, हमें बहुत खुशी है कि ये बहुत अच्छी एक्ट है। लेकिन एक एक्ट उतनी अच्छी होती है जितनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। देखिए, गॉड इज इन द इम्प्लीमेंटेशन और डेविल भी इम्प्लीमेंटेशन में रहता है। तो कितनी जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कितना जल्दी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा, कितना जल्दी जो कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए एंटायर सिस्टम के लिए वो दी जा सकती है, वो बहुत महत्व रखता है। ये एक्ट तो अभी अभी जारी हुआ है, बोलेंगे जुलाई से हम बोलेंगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 1-2 साल तो जरूर लग जाएगा। बिजुर साहब, इसी नोट पर आपसे एक और सवाल मैं ले रहा हूं, इससे मिलता जुलता। पूरी दुनिया में जो इकोसिस्टम, हालांकि हमारा नीति आयोग भी अब बात कर रहा है कि हमें एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स भी बनाना चाहिए, जैसे हेल्थ इंडेक्स हम बनाते हैं उस तरीके से। दूसरा, मेरी जो चिंता है, पूरी दुनिया में जो इकोसिस्टम है उसको देख रहे हैं हम लोग, रेगुलेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस। हमारे यहाँ फसाई है, लेकिन मिलावट का प्रावधान हमें नए कंज्यूमर कानून में जोड़ना पड़ा। हमारे पास एस्की है, लेकिन भ्रामक विज्ञापन के लिए हमें कंज्यूमर कानून। ये क्या खेल हम कर रहे हैं? इससे क्या मिलेगा? दरअसल ये कहीं ना कहीं हमारे फेल्योर को ही नहीं दर्शाता है, या इधर का काम उधर लगा रहे हैं हम? हाँ, वो तो ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे देश में सेल्फ रेगुलेशन काम नहीं करता है। सेल्फ रेगुलेशन बहुत वीक समझा जाता है। सो हर इंडस्ट्री में सेल्फ रेगुलेशन होती है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में सेल्फ रेगुलेशन है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में सेपरेट सेल्फ रेगुलेशन होता है, लेकिन ये सब उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए कानून चाहिए। और लेकिन ये जब मैं कानून को देखता हूँ, इसमें 1-2 चीज बहुत महत्व रखते हैं, और वो एक है कि हमारे पास 2 तरह के कंज्यूमर्स हैं आजकल। एक तो एक फिजिकल कंज्यूमर होता है, एक तो वर्चुअल कंज्यूमर होता है। अभी एक नया रिलीजन आया है हमारे बीच में, इसको मैं डिजिटलिज्म बुलाता हूँ। हर एक रिलीजन आता रहता है, इज्म बन जाता है, और डिजिटलिज्म एक बहुत बड़ी रिलीजन है। अभी डिजिटल कंज्यूमर्स बहुत हैं हमारे साथ। अब अगर फिजिकल कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनमें फिजिकल ब्रांड एंडोर्सर्स आ जाते हैं, टेलीविजन पे, प्रिंट पे, आउटडोर पे। लेकिन अब डिजिटल माध्यम में आप देखें तो हमें डिजिटल ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स बुलाया जाता है लोगों को। तो इन इन्फ्लुएंसर्स को आप देखेंगे तो समझेंगे कि वो इन्फ्लुएंसर्स है ही नहीं, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता है कि यदि बहुत सारी चीजें। माफ कीजिए बिजू साहब, अब मैं आपको रोक रहा हूं। एक अंतिम सवाल मैं आशुतोष जी से लेना चाहूंगा। आशुतोष जी, देखिए, अदालतों में केसेस का भरमार है, केसेस बिल्कुल मतलब पाइल्ड अप है, बताने की जरूरत नहीं है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो पूरा लॉ सिस्टम है, या जो पूरा हमारा सिस्टम है, उसको भी कहीं ना कहीं केसेस बढ़ने में लाभ भी है, उसको लटकाए रखने में लाभ भी है। एक कंज्यूमर कानून नया आया है, इससे पहले भी कानून था, लेकिन अब बड़ा दायरा हो गया है। क्या जो लॉ सिस्टम, ये जो हमारे जो जुडिशियल मैकेनिज्म है, जिसमें वकील भी बहुत बड़े पार्ट है, उनके अंदर भी इस कानून को लेकर थोड़ी पॉजिटिविटी आने की जरूरत है ग्राहक से पहले? जी, देखिए, पहले तो ये मैं बताऊं कि इसमें लिमिट्स को भी काफी बढ़ाया गया है। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर को जो है 20 लाख तक का ही पावर था, अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ हो गया। या स्टेट कंज्यूमर को जो है अब 10 करोड़ तक है, नेशनल कंज्यूमर को 10 करोड़ प्लस है। तो इस तरीके से जो है, चूंकि जो है कस्टमर्स को लगता है कि अब प्राइसेस भी काफी बहुत सारी चीजों के बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से अब उनका जो केस है वो जैसे स्टेट में जाता है। बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। तो ये जो पूरा एक कार्यक्रम हमने किया है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंज्यूमर्स तक बात पहुंचे और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाए और कंज्यूमर वाकई एक दिन किंग बने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।